नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इस समय भारत की बात करें तो भारत में कोरोना का प्रकोप जिस तेजी से बढ़ रहा है, ये आपके लिए हमारे लिए खतरे की घंटी है और ये बात हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इन दिनों एक ट्रेंड और चल रहा है कि आप देखेंगे कि जो हमारे राजनेता हैं या जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, उनके मुंह से एक चीज़ आपने कई बार सुनी होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क लगाएं और ध्यान रखें क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। लेकिन जब बारी आती है उनकी फॉलो करने की तो वो कहीं ना कहीं फ्लॉप हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही राजस्थान में भी देखने को मिला। राजस्थान में लगातार कहा जा रहा था, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों की तरफ से, कि ध्यान रखिए कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ऐसे में बाहर मत निकलिए। शादी ब्याह पर रोक लगा दी गई थी, 50 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते थे। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसके जब उसकी अंत्येष्टि की जाती है उस दौरान भी 20 व्यक्ति से ज़्यादा शामिल नहीं हो सकते थे। लेकिन इसी के विपरीत जब कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई प्रोग्राम था या फिर किसी भी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके कार्यालयों पर किसी तरह का कोई प्रोग्राम होता है या किसी तरह की कोई बैठक होती है, मीटिंग होती है, उसमें किसी तरह की कोई रोक नहीं, उसमें अच्छी खासी संख्या में लोग वहाँ पहुँच रहे थे। और जितने भी नेता हैं या फिर जो पॉलिटिकल जो इससे खेमे से जुड़े हुए लोग हैं, वो लगातार आम जनता के बीच में जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और ऐसे में अब इसका नतीजा ये है कि राजस्थान में कई नेता कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं। अब इनमें कई ऐसे नेता हैं जो आम जनता से सबसे ज़्यादा जुड़े हुए, जो अधिकांश समय आम जनता के बीच में रहते हैं। ऐसे में उन्होंने ना सिर्फ अपने साथ बल्कि जो आम लोग हैं उनकी जान के साथ भी खिलवाड़ किया है। अब ध्यान देने की बात यह है कि एक चीज़ होती है कि आपकी गलती से कि आपने अपना टेस्ट कराया, नेगेटिव आई और उसके बाद आपको कोई भी लक्षण नहीं है और आप आम जनता से मिल रहे हैं, तो ऐसे में आपका कसूर नहीं है। लेकिन कई लोग तो ऐसे हैं जिनके परिवार में ही कई लोग पॉजिटिव निकल आए और उसके बावजूद वो सभी क्वारंटीन नियम हो या सोशल डिस्टेंसिंग हो, सबको दरकिनार करके आम जनता के बीच में जा रहे हैं। कुछ ऐसे ही नेताओं की आज हम बात कर रहे हैं। राजस्थान की बात कर लेते हैं। दोनों ही पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी या फिर जो अन्य पार्टी है, वो भी सभी के नेता कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। शुरुआत करते हैं बीजेपी से। तो बीजेपी की बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं, कैलाश चौधरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके अलावा अर्जुन राम मेघवाल, तीनों ही केंद्रीय मंत्री कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कैलाश चौधरी जब कोरोना की चपेट में आए थे उस दौरान उन्होंने जैसलमेर का दौरा किया था, जनसभाएं की थी और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके जो मीडिया के लोग हैं उनका भी जमावड़ा किया था। वहीं ऐसा ही कुछ गजेंद्र सिंह शेखावत के तो जब उनको कोरोना पॉजिटिव आया था उस दौरान भी कुछ ऐसी ही लापरवाहियां सामने आई और ऐसी ही लापरवाहियां अर्जुन राम मेघवाल के समय में भी सामने आई। तो साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह क्वारंटीन नियम है या फिर जो कोरोना से बचाव के जो जितनी भी बातें कही जाती हैं उनकी कितनी पालना हो रही है। इसी के अलावा बात कर लेते हैं हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल भी लगातार आम जनता के बीच में रहते आए हैं और ऐसा ही कुछ रहा, कोरोना पॉजिटिव आए, उसके बाद फिर वो कोरोना पॉजिटिव आए और फिर अस्पताल में भर्ती रहे। किरोड़ी लाल मीणा की बात कर लेते हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव आए और उस दौरान हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा जब कोरोना पॉजिटिव आए थे उस दौरान भी उन्होंने कई जनसभाएं की थी। कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में। लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाए, लेकिन कई विधायक और मंत्री इस चीज़ को अभी भी दरकिनार कर रहे हैं या फिर कह सकते हैं कि हल्के में ले रहे हैं। और कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला जब रफीक खान जो विधायक हैं कांग्रेस के, उनके परिवार का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव आया, लेकिन उसके बाद भी रफीक खान लगातार मुलाकात करते रहे अन्य राजनेताओं से, खासा कोठी उनका जाना हुआ। और अगर इसके अलावा देखें, खुद मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री की तरफ से जब अजय माकन जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं वो राजस्थान आए तो उनकी तरफ से रात को खाना दिया गया, उस दौरान भी रफीक खान वहां मौजूद रहे। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि जब उन्हें पता है कि उनके परिवार का कोई सदस्य कोरोना पॉजिटिव है, ऐसे में उन्होंने लापरवाही बरती है। राजेंद्र राठौड़ बीजेपी के उपनेता प्रतिपक्ष, वरिष्ठ नेता और खुद चिकित्सा मंत्री रह चुके हैं। लगातार सरकार को घेरते आए हैं विधानसभा में और इस बार विधानसभा में कोरोना के मुद्दे को उन्होंने जमकर उठाया।
साफ तौर पर निशाना साधा, कहा कि कोरोना चल रहा है, ऐसे में फेयरमाउंट में क्यों बाड़ेबंदी की गई, एक जगह क्यों रखा गया, जबकि खुद राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम राठौड़ पॉजिटिव आ गए और उसके बाद भी राजेंद्र राठौड़ ने अपने चित्तौड़गढ़ में जनसभा की, चित्तौड़गढ़ में जाके आम जन लोगों से मिले और उसके अलावा मीडिया से भी रूबरू हुए, एक प्रेस वार्ता भी की और उस दौरान मीडिया का भी जमावड़ा लगा। तो साफ तौर पर चिकित्सा मंत्री वो रह चुके हैं, चिकित्सा के जितने भी जो सरकार के मुद्दे होते हैं उन पर वो हमेशा अपनी बयानबाजी करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये उनकी तरफ से भी बड़ी लापरवाही हुई है, क्योंकि जब उनके बेटे पॉजिटिव आ गए उसके बाद निश्चित तौर पर उन्हें 14 दिन के लिए खुद को भी क्वारंटीन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर बात करें प्रताप सिंह खाचरियावास की, प्रताप सिंह खाचरियावास परिवहन मंत्री हैं, उनके बेटे भी कोरोना पॉजिटिव आए और प्रताप सिंह खाचरियावास भी जब कोरोना पॉजिटिव आए उससे एक दिन पहले वो एक MNIT पर एक प्रदर्शन किया गया था कांग्रेस की तरफ से, वहां मौजूद रहे। उस दौरान कई नेता मौजूद थे उनके साथ। अब उसके बाद जब प्रताप सिंह खाचरियावास पॉजिटिव आ गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, लेकिन जब जो जिस विरोध प्रदर्शन में वो मौजूद थे उनके साथ जितने भी नेता थे उनमें से किसी ने भी खुद को क्वारंटीन नहीं किया। नतीजा ये है कि वहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो अब संदिग्ध हैं, जो आने वाले समय में जिनके कई लक्षण देखे गए हैं या जो लगातार टेस्टिंग करा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि उनमें से भी कितने पॉजिटिव निकलते हैं। तो एक लापरवाही उनकी तरफ से भी। एक मोटा मोटा आंकड़ा देख ले तो राजस्थान में अब आम जनजीवन से ऊपर उठकर जितने भी नेता हैं या कह सकते हैं जो राजनीति है राजस्थान की, अब उस पर कोरोना अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर यही लोग जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जो जिनकी बातों की पालना की जाती है, जिनको देखकर आम जनता फॉलो करती है, अगर वही लोग रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो राजस्थान में जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है इसे कौन रोकेगा। कई सवाल खड़े होते हैं इन परिस्थितियों को देखकर और कई सवाल पूछनी चाहिए इन राजनेताओं से भी, क्योंकि जिस तरह की लापरवाही ये कर रहे हैं इसका खामियाजा आपको और हमें भुगतना पड़ेगा। क्योंकि एक जो आम व्यक्ति है उसके लिए कोरोना जैसी महामारी से लड़ना बहुत ही बड़ी चीज़ है, चाहे वो मानसिक रूप से हो चाहे आर्थिक रूप से हो। तो ऐसे में सीधा सीधा सवाल इन राजनेताओं से है कि अगर ये इसको महामारी को नहीं समझते हैं, इसकी गंभीरता को नहीं समझते हैं, तो आम जनता को कैसे समझाएंगे। इस तरह की खबरें हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे, गंभीर मसलों पर ऐसे ही बात करते रहेंगे, लेकिन आपको हमसे जुड़ के रहना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और जो वीडियो आपको अच्छा लगता है और लगता है कि ये समाज की भलाई के लिए है या आगे बढ़ाया जा सकता है, उसे शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।